सभी को जय मसीह की। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उसने खास आशीष के लिए हम सबको बुलाया है। क्या आप आशीष लेने के लिए तैयार हैं? जब यीशु आशीष देने के लिए तैयार तो हमको लेने के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि प्रभु कैसे आशीष देता है ये हम प्रभु के पवित्र वचन में से देखें। तो बहुत बड़ी सामर्थ वाले वचन है इस बाइबल में, जिनमें से हम देखेंगे वो एक बड़े सामर्थी, एक शस्त्र की तरह आपके जीवन में काम करेंगे। और वो इतने सामर्थी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि उन शस्त्रों के सामने कोई भी शैतान की ताकत या कोई भी बीमारी, कोई श्राप कभी भी ठहर नहीं सकता। वो कोई भी ज्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं है। प्रभु ने ऑलरेडी यहां वो भेज दिए हैं और हमको दे दिए हैं। क्या आप उनको लेने के लिए तैयार हैं? उनको आगे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? तो आइए मैं देखता हूं भजन संहिता 138, भजन संहिता 138 नंबर अध्याय और उसका दूसरा पद हम देखेंगे। और जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतना ही आज ज्यादा आशीष पाएंगे आप लोग। हाँ जी। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हाँ? और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हाँ। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। दो बातें हैं यहाँ जो हमने देखी है पंजाबी में, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था तो लिखा था कि तू परमेश्वर अपने नाम नू अते अपने वचन नू सबना दे उत्ते वड्याया है। यानी कि सब लोगों के ऊपर उसने अपने नाम को महिमा दी है और अपने इस वचन को क्या दिया है? महिमा दी है। हालेलुया। यदि हमारा परमेश्वर अपने नाम को महिमा देना चाहता है, दे रहा है और अपने वचन को फैलाता है, वचन को महिमा देता है, तो हम उसी परमेश्वर के लोग हैं और हम इस सेवा को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं करते। आज हम भी ये फैसला करें कि प्रभु हम भी आपके नाम को, पहला शस्त्र क्या है? यीशु का नाम। हाथ उठाए। अब दूसरा उठाए, यीशु का कलाम। फिर बोले यीशु का, यीशु का, यीशु का, यीशु का, यीशु का, यीशु का। अब सीधी सी बात है, यदि कुछ मक्खियां मच्छर आपके पास आ जाएं, ये आपकी बाहें हैं, इनके ऊपर बैठने की कोशिश करें और उसी समय आप शुरू करें यीशु का नाम और यीशु का कलाम। भागेगी मक्खियां और मच्छर के नहीं? कोई ठहर सकती है? यदि ये मक्खियां नहीं ठहर सकती तो बाकी समस्याएं कैसे ठहरेंगी? चाहे वो मक्खी से बड़ी है, चाहे हाथी के जैसे बड़ी भी हो, तो भी यीशु के नाम में शक्ति है और उसके वचन में भी शक्ति। पहले हम देखते हैं
यीशु के नाम की महिमा, यीशु का नाम कैसे काम करता है, ये है प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय। और शुरू में से एक बहुत खतरनाक बीमारी ने एक आदमी को पकड़ा हुआ है, और वहां कैसे छुटकारा मिलता है। जैसे वहां छुटकारा मिला, वैसे ही आज भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। जो सुन रहे हैं और ऑनलाइन भी देखते हैं, उनको भी छुटकारा मिलने वाला है। जब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, तो ये यीशु के नाम में अद्भुत काम हो जाता है, और आज भी हो जाएगा। विश्वास है जी? हो जाएगा। कब कब होगा? अभी हो जाएगा, आज हो जाएगा। हाँ जी, पढ़ेंगे। पतरस ਅਤੇ यूहन्ना प्रार्थना करते वेले तीए पैर हैकल चले जाते सन। पतरस और यूहन्ना तीसरी पहर प्रार्थना के लिए। एक मैक और खोल दो अच्छे से। हाँ, प्रार्थना के लिए के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस दीवार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अंत में उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और घुटनों में बल आ गया, और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया! जन्म से लंगड़ा अच्छा हुआ है। वो कैसे अच्छा हुआ है? यीशु के नाम से अच्छा हुआ है। बोलिए ऊंची आवाज में, कैसे अच्छा हुआ है? और पतरस के पास, यूहन्ना के पास पैसा नहीं है, कोई और उसको देने के लिए नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? जो पैसा नहीं कर सकता वो उनके पास है। जो सोना चांदी उसको नहीं दे सकता, वो उस सोने चांदी से बड़ी सामर्थ से भरा हुआ नाम पतरस के पास है, जो आज मेरे पास भी है और आपके पास भी है। किनके पास है? किनको विश्वास है कि यीशु का नाम? तो देखो आप सबके पास है। तो यही नाम ने वहां काम किया। क्या आज वो नाम जो कमजोर है? बोलो, आज भी सेम है। यीशु ने कहा आज कल और जुगना जुग यीशु एक सा है, और उसका नाम भी एक सा है। हालेलुया। लेकिन क्या है कि हम कई बार इस नाम की इस्तेमाल या इस नाम को जैसे काम करना चाहिए सेवा में लाते नहीं। हम हालात की ओर देखते, संसार की ओर देखते और पोजीशन दूसरी देखते रहते हैं, लेकिन ये देखना है कि जो प्रभु ने हमें आशीष दी है, सबसे बड़ी पावर प्रभु ने आपको मुझे दिया है, आप इसको वैसे ना करें कि तोड़ा दिया है, वो मिट्टी के नीचे रखने के लिए नहीं दिया है, उसको सेवा में लाने के लिए दिया है। लाओगे तो शाबाश, प्रभु के घर से इनाम मिलेगा। आज हम पतरस और यूहन्ना को आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सेवा में लगाया
यीशु के नाम को और छुटकारा मिला उस जन्म के लंगड़े को। आपके इर्द गिर्द भी कितने लोग हैं, आप भी इस नाम की सेवा करके लोगों को छुटकारे में सहयोगी हो सकते हैं। उनको जैसे वो जो लंगड़ा था हैकल के पास खड़ा था, उनको भी लोग उठाकर ले आते थे। आप क्यों नहीं लाते भाई? आप अगर आप कुछ कमजोर हैं इस नाम को इस्तेमाल करने से, तो आप जैसे वो लोग लेकर आते थे, आपकी भी सेवा है। आप लोगों को हैकल के पास लाएं, हैकल के बीच लाएं। यहाँ हम मिलकर यीशु के नाम की, जैसे अभी वर्शिप चल रही थी, प्रभु की महिमा हो रही थी। जब ये नाम काम तब करता है जब इस नाम की हम वर्शिप करते हैं, प्रभु के नाम की हम महिमा करते हैं। फिर परमेश्वर ने अपने नाम को और वचन को महिमा दी है। जब हम महिमा देंगे तो यही नाम काम करेगा। आपके जीवन बदले हैं कि नहीं यीशु के नाम से? स्वभाव बदले हैं कि नहीं? कितने लोगों को छुटकारा मिला है? देखिए, आप सबको यीशु के नाम से क्या मिला है। और जो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है या नए लोगों में है, वो भी यीशु के नाम से दूर हो जाएंगी। किनके पास है यीशु का नाम? पतरस और यूहन्ना ने काम किया है, सेवा की है, तो हमको भी सेवा में लगना है। तैयार हैं आप लोग? उसका बहुत बड़ा लाभ है। ये हमें प्रभु ने लाभ के लिए, आशीष के लिए, अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए नाम दिया है। यीशु का नाम ऐसे ही नीचे दबाने के लिए नहीं दिया है। ना ही दुनिया की कोई ताकत यीशु के नाम को दबा सकती है। कोई दुनिया में है जो सूरज को निकलने से रोक सकता है? यदि दुनिया और दुनिया के प्रेसिडेंट या फौज, मिलिट्री, कोई ताकत सूरज को दबा नहीं सकती, तो ऐसे ही यीशु के नाम को कोई दबा नहीं सकता। क्योंकि ये परमेश्वर का नाम है और उसने मानवता के भले के लिए नाम दिया है। ये पाप के लिए बुरा नाम ऐसे नहीं दिया कि कोई बुराई करनी है या नुकसान करना है। ये मत कोई करे कि यीशु के नाम से उसका नुकसान हो जाए, ऐसे में ये काम नहीं करेगा। पर भले के लिए, जो छुटकारा जिनको चाहिए, जिनका जीवन बदलना चाहिए। आज कितने लोगों को नशे की बीमारी, पाप की बीमारी, कितनी बदरूहों ने जकड़ा है। आपके पास इतनी बड़ी पावर है, हमारे पास प्रभु ने दिया है। आज कितना काम पूरी दुनिया में हो रहा है यीशु के नाम से। और अब यीशु बादलों में आने के लिए तैयार है। आप चाहिए कि जितना और तेजी से यीशु के नाम से लोगों को बचाया जाए, छुड़ाया जाए शैतान के जाल से, बंधनों से, नशे की आदतों से, जुल्म करने से, पाप करने से, बीमारियों से, शराबों से। जब आपके मेरे पास हथियार है, ये प्रबंध प्रभु ने किया है, तो अब हमको इसको सेवा में लाना चाहिए, इसको काम में लाना चाहिए। अगर पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े को ये ना कहते, और भी लोग जा रहे थे, कोई 1 रुपया दे रहा, कोई 2 दे रहा है, कोई 5 दे रहा होगा, जितने उस समय के हिसाब से, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। कई बार आज भी प्रभु के दास जो सेवा करते हैं, उनके पास ऐसे हालात होते हैं, लेकिन चाहे पैसा हो ना हो, सोना चांदी हो ना हो, यीशु का नाम ही काफी है। वो काम हो जाएगा जो सोना चांदी नहीं कर सकता, यो दुनिया का धन दौलत भी कर। वो लंगड़ा चलने लगा। मान लो किसी के पास सोना है, बहुत सोना पहने हुए लोग कोल से गुजर गए, उनका सोना ने, उनके और पैसे ने और उनके सामान ने उसको अच्छा नहीं किया,
लेकिन यीशु के नाम ने लंगड़े को चंगा कर दिया। अगर ज्यादा सोना है तो जो लंगड़े लोग हैं उनके पास सोना लेकर चले जाओ भाई, गिट्टों पे लगा दो, ऐसा थोड़ी देर कसा दो, हो जाएगा लंगड़े चंगा। पर यीशु के नाम से आज भी लंगड़े चंगे होते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे गले में 2008 में कैंसर था। ये सोना चांदी से दूर नहीं हुआ, ये कैंसर यीशु नाम से दूर हुआ है। आवाज बंद हो गई, खाना पीना बंद था, लेकिन आज आप मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। ये क्यों दे रही है? क्योंकि यीशु के नाम ने कैंसर दूर किया। मेरे गले की नई नाड़ियां प्रभु ने मुझे आसमान से दे दी। आज मैं आपके सबके सामने उसकी सेवा कर रहा हूं। खुश हैं आप? क्यों खुश हैं? यीशु का नाम मिला है। यीशु के नाम में अद्भुत काम होते हैं। इसलिए प्यारे बहनों भाइयों, जब इतना सामर्थी नाम हमको मिला है, क्यों सामर्थी हुआ? बहुत सारे लोग सोचेंगे तो और भी तो नाम है, लेकिन इस नाम को क्यों इतनी सामर्थ्य से परमेश्वर ने भर दिया? ये फिलिपियों की पत्री उसके 5 अध्याय, फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 7 वचन हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री में पौलुस, संत पौलुस प्रभु का दास इस नाम के बारे में खोल के बताता है, जो आज आपको हम सबको समझना है। और समझकर जब ये बातें प्रार्थना करने से पहले हम बोलेंगे, जो अभी हम पढ़ेंगे, तो ये काम, ये यीशु का नाम बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हाँ जी। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। यीशु मसीह को इतना सामर्थी नाम क्यों मिला? क्योंकि मसीह यीशु ने जो परमेश्वर के स्वरूप होकर धरती पे आया, आप जैसे मुझ जैसे वो एक इंसान बन गया और पिता का आज्ञाकार रहा। बोलो क्या रहा? पिता का। और सलीब की मृत्यु को सह लिया, मृत्यु को सह लिया। वहां मृत्यु और सलीब की मृत्यु, क्योंकि आराम से तो माता पिता की आज्ञाकारी सभी करते हैं, लेकिन जब कोई बहुत कष्ट वाली आज्ञाकारी आती है तो नौजवान बेटे बेटियां भाग जाते हैं। तुम खुद ही आगे चले जाओ, हमें क्यों आगे भेज रहे हो, खतरा है। लेकिन यीशु ने ऐसे नहीं बोला। क्रूस है, उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं क्रूस उठाऊंगा। भले ही मुझ में कोई पाप नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मानवता को बचाने के लिए, दुनिया को, जगत को नरक की आग से बचाने के लिए मैं क्रूस की मृत्यु को भी सह लूंगा। और जब उसने क्रूस की मृत्यु को सहा तो परमेश्वर पिता इतना खुश हुआ कि उससे वो नाम दिया। कौन सा? जो सब नामों से उत्तम नाम है। वर्ल्ड के सब नामों से उत्तम नाम इसीलिए मिला है क्योंकि वो कमाया गया है, उसके लिए मेहनत लगी है, उसके लिए बलिदान हुआ है, उसका पवित्र लहू बहा है। ये लहू से भीगा हुआ
प्रभु यीशु का नाम है, इसलिए इस नाम में सामर्थ है। बोलो, यीशु के नाम में कितनी सामर्थ है। आगे भी पढ़ेंगे अगला वचन, कितनी सामर्थ है, बड़े जल्दी से। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। जितने भी स्वर्ग में है, जमीन के ऊपर है या जमीन के नीचे है, वो सब किसके आगे घुटने टेकेंगे भाई? यीशु नाम के आगे क्या टेकेंगे? कितनी पावर, किनको समझ लगा? कितने लोगों समझ गए? यीशु नाम की पावर का पता चला? ऐसे ही नहीं लोग ढीले ढीले से यीशु के नाम से ये हो जाए, बस आराम से बोलते। अरे पहले ये वचन पढ़ के बोलोगे ना तो बीमारी घुटने टेकेगी, शैतान घुटने टेकेगा, हर एक बंधन टूट जाएगा और हर विरोधी ताकत घुटने टेकेगी और भागेगी। उसके जन्म का शराप जो लंगड़े को पकड़ा था, बोलो घुटने टेके के नहीं टेके? बोलो, यीशु के नाम से टूटा के नहीं? बंधन टूटे के नहीं? जब वचन कहता कि घुटने टेकेगा, हर एक ताकत यीशु के नाम के आगे घुटने। वो आपकी कोई बुरी आदत भी हो सकती है, वो कोई भी बदरू हो सकती है, शैतान की कोई भी प्लानिंग हो सकती है, कोई भी बवा बीमारी हो सकती है, कोई भी शैतानी, इंसानी, हैवानी, कुछ भी ताकत। लेकिन अगर आपको पावर का पता है, अगर आप ये बोलेंगे कि यीशु नाम में तो घुटने टेकेगा, तो उसको तो फिर घुटने टेकने ही। थोड़ी देर नहीं टेकता तो घुटने तोड़ने शुरू कर सकते हैं आप। बदरू के घुटनों पर अटैक कर दे जरा, क्योंकि यीशु के सामने घुटने आ ही जाएंगे। सीधे टेक ले तो भी नहीं तो टूट टूट कर आ जाएंगे, घुटने तो टिकने ही है ना। आप बोल सकते हैं कि डर लगता है आपको, बोल सकते हैं ना। दलेर है, कितने लोग दलेर हैं? आप अपने घुटनों के नीचे भी उसको ले सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि यीशु का नाम आपके पास है। उसको बोल सकते, अभी तो मैं घुटनों के नीचे करता हूं, अगर ज्यादा करेगा ना कुछ गड़बड़ी। बोले हालेलुया। पता चल गया सबको? तैयार हैं आप? अरे आप जंग के मैदान में हैं, उधर भी शुरू हो रहा, कई मुल्कों में जंग हो रहा है ना, हो गया है, बल्कि काफी गर्मी चल रही, तो आप अभी भी सो रहे हैं। आपको नहीं चाहिए कि हमारा भी जंग है, लेकिन हमारा देशों, मनुष्यों, समाजों के साथ नहीं है, हमारा शैतान के साथ जंग है, गंदी बदलूहों के साथ जंग है, बदी और पाप के साथ क्या है? हमारा जंग है, जिनको जीतने के लिए प्रभु ने हमें सामर्थी नाम दिया है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो दूत ने क्या कहा था कि तुम उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना नाम? याद है? क्या रखना? तो उसका काम क्या है? वो अपने लोगों को, अपने कौन है? जिनके मन में यीशु का नाम है, वो ही उसके अपने हैं। जो यीशु पर भरोसा करते हैं, जो यीशु नाम की वर्शिप करते हैं, स्तुति करते हैं, हर समय यीशु के नाम की आराधना महिमा में लगे हैं, वो यीशु के अपने, और उनको छुड़ाने के लिए यीशु का नाम तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको यीशु का नाम लेकर काम करने के लिए तैयार होना है। यदि आप तैयार हैं तो फिर यीशु का नाम काम करने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। क्योंकि जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है कि इस नाम में तो इतनी शक्ति है, वो लंगड़ा अच्छा हो गया, कितने लोग बचाए जा रहे हैं, तो फिर हम लोग जितने भी हैं,
यदि आप प्रभु का एक काम करेंगे तो आपको बेनिफिट कितना मिलेगा मालूम है? कितना वायदा किया प्रभु ने? कौन मुझे 1 गुना देकर 100 गुना ना पाएगा? कितने गुना मिलने वाला आपको? कितने गुना मिलने वाला? ऊंची बोलो। 100 गुना लेना है तो पहले उसने कहा 1 गुना मुझे चाहिए। कितने गुना मुझे? तो उसके नाम से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले अपने घर से शुरू कर लें। जितनी प्रॉब्लम आपके घर में है, छुटकारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, खुद ही केवल सारी उम्र पास्टर के ऊपर ही विश्वास मत रखें। वो मसीह है। पास्टर आते हैं, हम भी एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। जिनका भरोसा सिर्फ पास्टर है, ये बड़ा पास्टर है, वो बड़ा पास्टर है, ये बड़ा चर्च है, वो बड़ा चर्च है। अरे जो बड़ा है कभी उसको भी बड़ा बोल दिया करो। यीशु का नाम बड़ा है सबसे। लोग जिनको यीशु के नाम का पता नहीं, वो भागते बड़े चर्च के पास, बड़े पास्टर के पास। अरे जो बड़ा सबसे है वो यीशु का नाम। आप अपने ही घर में यीशु मसीह के नाम से जितनी बड़ी आशीष लेना चाहते ले सकते हैं। अपने मोहल्ले को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। कितना भयंकर शैतान जाल बिछा रहा है इर्द गिर्द में। जैसे उस जमांदरू लंगड़े की टांगों को पकड़ा था, अब शैतान ने दुनिया को पकड़ा है, नौजवानों को पकड़ा है। नशों की वो दलदल में वो फंस रहे हैं। वो अपने माँ बाप के लिए जितना खतरा आजकल बेटे बेटियां बने हुए हैं, इतना तो और कोई बाहर वाला खतरा ही नहीं है। माँ बाप जितना अपने बच्चों से डरे हुए हैं, बाहरले दुश्मनों से नहीं डरते, लेकिन उन बच्चों से जो पाप में हैं, जो अनाज्ञाकार हैं, जो बेसमझ है, नशेबाजी में चलते हैं, जिनको बुद्धि नहीं, वो अपनी बुद्धि से माँ बाप को भी डराते हैं ताकि अच्छे से उनका बटुआ, उनका पैसा ले जाएं या घर का सामान बेचकर अपना नशा पूरा करें, पाप करें, नुकसान करें। इसलिए माँ बाप बुरी तरह से जख्मी है इस समय। जब रिपोर्टें हम देखते हैं, क्या वो आजाद होने चाहिए? बोलिए, माँ बाप आजाद होने चाहिए? क्या आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं? तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय यीशु के नाम की महिमा करके उनके लिए दुआ करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनको गवाही देंगे। जब पूरी तरह से कमांडर बन के पूरे पावरफुल शस्त्र वस्त्र पहनकर जाएंगे, तो जब पतरस और यूहन्ना गए थे, उनके सामने वो जमांदरू बदरू नहीं ठहर सकी जिसने लंगड़ा किया। आज नशे ने कितना लंगड़ा किया पड़ा है समाज, उनको भी तो छुड़ाना चाहिए कि नहीं? यीशु का नाम ताजा नाम, जिंदा नाम, सामर्थी नाम है। तो उसको काम में लाएंगे, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। बोलो, किनको होगा? जो इस्तेमाल करेगा यीशु के नाम को। उनको तो, लंगड़े को तो हुआ ही, वो तो उछलने लगा, चलने लगा साथ में। लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में पतरस और यूहन्ना को याद कर रहे हैं। आप भी अच्छी यादगारी चाहते हैं कि इस वचन में, जैसे ये बाइबल में लिखा, प्रभु आज भी किताबें बना रहा है। लिखा है, जिन्होंने जो प्रभु का भय मानते थे, उन्होंने जब बातें की तो उनके लिए यादगारी पुस्तक लिखी गई। तो वो आज भी लिखा जाता है। जो आप करेंगे सेवा, जो आप गवाही देंगे, जिनको चर्च में लाएंगे, जिनके लिए दुआएं करेंगे, पास्टर जी के साथ मिलकर सेवा करेंगे, तो आप भी साथ में यादगिरी पुस्तक में लिखे। जो व्रत रखते, फास्टिंग प्रेयर करते हैं, बहुत ही जरूरी है इस समय में। तो ये
यीशु का नाम इतना सामर्थी है कि इस नाम से जब भी आप उसकी महिमा करेंगे, गवाही देंगे, प्रार्थना करेंगे, तो बोलिए फिर मेरे पीछे, यीशु का नाम खोले आसमान। यीशु का नाम खोले आसमान। जब आसमान खुलता है तो नीचे सामर्थ आती है, तो लोग आजाद हो जाते हैं। इसलिए हम अब दूसरे एक सामर्थी शस्त्र की ओर जाते हैं जो पहले पढ़ा था। मैंने कहा था एक तो यीशु का नाम है और दूसरा क्या है? यीशु का कलाम। तो ये लिखा है 107 नंबर भजन संहिता के 20 वचन में, ये वचन के बारे में कि ये इसमें कितनी ताकत है, ये क्या कर सकता है, ये हम देखेंगे जल्दी से। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। वचन के द्वारा क्या करता है उनको? किसके द्वारा? जो ना बोले, वचन के द्वारा चंगा करता है। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, जिस गड्ढे में, बहुत गहरी खाई में वो गिरे पड़े हैं, उससे निकालता है। उससे क्या करता है? ये वचन। बोलो ये क्या है? ये एक पिछले संडे एक बहन ने एक टेस्ट मनी दी कि पास्टर जी हम कहीं इंतजार कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, तो अचानक से आप आते हैं जहाज हेलीकॉप्टर के बीच में, तो आप वहां से एक रस्सा नीचे फेंकते हैं हमारी ओर, हम उस रस्से को पकड़कर उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि वो रस्से का मतलब समझते हैं आप? बोले क्या? वो रस्सा है प्रभु का वचन जो गिने हुओं को ऊपर उठा लेता है। जो इस वचन को पकड़ लेंगे, अगर वो रस्से को ना पकड़ते तो क्या हेलीकॉप्टर में बैठते भाई? ये परमेश्वर की ओर से सामर्थ से भरा हुआ वचन हमारे लिए प्रभु ने दिया है। ये हमें चंगा करता है। पौलुस जो रसूलों के काम, प्रेरितों के काम में 14 अध्याय के 8 पद को हम पढ़ेंगे, वहां कैसे इस वचन ने काम किया अभी आप देखेंगे। और जैसे उनके द्वारा काम हुआ, आज भी दुनिया में काम हो रहे हैं। कितने आप गवाह बैठे हैं यहाँ, प्रभु के चर्च में आकर वचन सुनाया, आपने यीशु के नाम से प्रार्थना की और प्रभु ने आपको आजाद किया। आज हम और आगे लेकर जाएंगे ये प्रभु के इस वचन को। पढ़िए हम। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव से निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। हालेलुया। यहां भी एक आदमी, जहां उसको भी एक शराब ने पकड़ा, वो भी लंगड़ा है, और पौलुस ने वहां प्रचार किया इस वचन का। बोलो क्या किया? इस वचन का। और जब पौलुस के सामने बहुत लोग हैं, लेकिन कई बार बैठे चर्च में होते या संगति में होते, ध्यान कहीं और होता है। ऐसे नहीं, हमारा भी ध्यान वचन में पूरी तरह से, पूरी गंभीरता के साथ हमारा ध्यान वचन की ओर होना चाहिए। अगर आपके कान वचन की ओर लगे हैं तो याद रखो परमेश्वर का कान भी आपकी प्रार्थना के ऊपर लग जाएगा। जिनके कान वचन की ओर नहीं है, जो वचन जब शुरू होता है तो जो नकली लोग होते हैं ना,
वो बाहर सैर करने चले जाते हैं कि अब तो बचना चल वर्शिप में या भजनों में आ जाए, तो वो उनको मैं नकली समझता हूं, क्योंकि वचन ही असली बनाता है। वर्शिप हमारी प्रभु सुनता है, भजन सुनता है, और टेस्टमनी जो कुछ भी हम करते हैं वो सुनता, लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर के वचन को सुने। और जब पौलुस ने टिकटिकी लगाकर देखा ध्यान से कि ये जो आदमी है ये बड़े ध्यान से सुन रहा है, यदि पौलुस देख रहा है टिकटिकी लगाकर, तो जो सुनने वाले जिनको छुटकारा चाहिए, क्या उनकी टिकटिकी नहीं होनी चाहिए उधर? बोलो कि कल बस टिकटॉक ही चाहिए? अरे टिकटॉक हो ना हो, टिकटिकी चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? टिकटॉक चमत्कार करता, लेकिन टिकटिकी कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने देखा बड़े ध्यान से कि ये चंगा होने वाला, इसमें विश्वास है। तो उसी समय पौलुस ने कहा, अरे भाई अपने पांव पे खड़ा हो। उसी समय उसने जंप लिया। जैसे ही जंप लिया, खड़ा होने के लिए कोशिश किया, उसकी ऐसे टेढ़ी टांगे एकदम से सीधी हो गई। यदि मैं किसी को इशारा करूं भी इधर आओ, जो मेरी ओर देखेगा वही आएगा ना। जो ऐसे इधर है उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे किया? तो जैसे पौलुस का ध्यान उधर था, वैसे सभी सुनने वालों का भी ध्यान वचन की ओर होना। यदि ऐसे ध्यान से आप सुनोगे तो ये वचन आज आपको भी आजाद करेगा। आजाद करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? अभी हम वर्शिप करेंगे, यीशु के नाम की महिमा करेंगे, और अभी आपको चंगाइयां हो जाएंगी, क्योंकि इस समय आपका मन जो है यीशु के नाम की महिमा के लिए और उसके कलाम के आदर के लिए तैयार है तैयार है? जो आज बंधन में है वो छूट जाएंगे। जो आज अभी उस लंगड़े को वचन के द्वारा चंगाई मिली, पौलुस के द्वारा, पहले लंगड़े को पतरस और यूहन्ना के द्वारा चंगाई मिली, तो वही नाम यीशु का और वही वचन यहां चर्च में मौजूद है। तो कितने चाहते हैं कि आज कुछ हो जाए? हो जाए। हालेलुया। यीशु नाम है उसका, बचाना काम है उसका। ताली बजा के यीशु नाम है उसका, है उसका। यीशु नाम है उसका, बचाना काम है उसका। यीशु नाम बोले तो चंगाई जाते वो जरूर बोले। यीशु नाम है उसका, बचाना काम है उसका। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथ हिलाते हुए ऐसे विश्वास के साथ। कृपा के सिंहासन पर विराजमान है, कृपा के सिंहासन पर विराजमान है। हमको बचाने वाला मेहरबान है, हमको बचाने वाला मेहरबान है। क्या नाम है उसका बोलो, क्या काम है उसका बोलो, क्या नाम है उसका बोलो, क्या नाम है उसका बोलो। यीशु नाम है उसका, बचाना काम है उसका। यीशु नाम है उसका, बचाना काम है उसका। सब अपनी जगह पे खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। यस यस जीसस।
यीशु के नाम की महिमा, यीशु के नाम ताकत के नाम, यीशु के नाम बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। यीशु नाम में शक्ति है। अभी इसी वक्त जो बीमार है अपनी बीमारी पे अपने हाथ रखो। जहाँ दर्द है, यहाँ बोझ है, यह प्रॉब्लम है, अपने हाथ रखो और उस विश्वास के साथ जो अभी आपने सुना है कि आकाश के ऊपर, धरती के ऊपर, धरती के नीचे हर एक घुटना झुक जाएगा यीशु मसीह के नाम के आगे। तो अभी उस विश्वास के साथ आप प्रार्थना में जाएंगे, हमारे साथ हम दुआ करेंगे और आप छुटकारा ले सकते हैं। जो विश्वास करेगा प्रभु उसके लिए खास करेगा। जो यीशु के नाम को ऊंचा करेगा प्रभु उसको ऊंचा करेगा। बाकी लोग मेरे साथ हाथ उठाएं और हम मिलकर दुआ मांगेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम किसी और नाम से नहीं, हम उस सामर्थी यीशु के नाम से आपके सिंहासन के सामने आते हैं। यीशु के नाम में स्वर्ग खुल जाता है। यीशु नाम में स्वर्ग खुल जाए, इसी वक्त स्वर्ग खुल जाए। इसी समय यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, अभी चंगे हो जाओ, बीमारी चली जाए और रोग चला जाए और बोझ चला जाए और दर्द चला जाए और बंधन टूट जाए, चमत्कार स्टार्ट हो जाए, चंगाई स्टार्ट हो जाए, चंगाई स्टार्ट हो जाए, मेरी महिमा स्टार्ट हो जाए, यीशु का काम स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाए, गुलामी हो जाए। मेरी महिमा, यीशु नाम की महिमा, यीशु के नाम में, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अभी आंखें बंद करें, हम धन्यवाद के साथ धन्यवाद करें प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने अपना काम कर दिया, आपने चमत्कार शुरू कर दिया, आपने चंगाई शुरू कर दी। जो धन्यवाद करना शुरू करते हैं उनके लिए चंगाई स्टार्ट हो चुकी है। जो यीशु नाम की महिमा कर रहे हैं, यीशु नाम की वर्शिप कर रहे हैं, यीशु नाम का धन्यवाद कर रहे हैं, जो यीशु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो गवाही देने के लिए तैयार हैं, वो उनके लिए चमत्कार हो गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने स्वर्ग को खोल दिया है, आपने चमत्कार कर दिए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन, आमीन। लेके आ रहे हो, इसलिए जल्दी से ना लगे आ जाओ ते अपनी अपनी जड़ी जो तुहानू प्रभु ने हुणे छुआ है ओनू दसन लई तैयार हो जाओ ते प्रभु अगली बरकत देने लई तैयार हो जाएगा तुहाडे लिए। हाँ जी, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ, ਦਾਤਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। हाले आगे इस बैन दी गवाही सुनो। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। जय ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਜਮਾਂ ਬੈਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਹੈ। हुणे हुणे ठीक होया। हालेलुया। देख आगे ਅਸੀਂ इस बैन को सुनो। जय मसीह।
ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਢੂਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਦੌਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਮਾਂ ਠੀਕ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪੀੜੋ ਸੀ, ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਮਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜੈ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕਦਮ ਸੋਇਆ ਤੇ ਝੱਗਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, तो काफ़ी दिन से मेरे बॉडी से दर्द रहता ਸੀ, पर परमेश्वर की दया है कि जब मैं घर से आ रही थी मेरे आज रिक्शे भी नहीं मिला, मैं दौड़ के उतना दूर से यहाँ पर आई। तो परमेश्वर की दया है, मुझसे प्रेम परमेश्वर करता है कि ताकि परमेश्वर मुझे बल दिया कि मैं इतना दूर से तोड़ के आए। और जब आराधना हो रहे थे तो परमेश्वर के दास ने बोला जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पर अपना हाथ रखो और विश्वास से प्रार्थना करो। एकदम से मेरे एक लाइट जैसे चमके और मेरा बॉडी पूरी तरह से होली हो गया और मैं उस टाइम से कारण मेरे लिए ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਢੱਠੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੈਰ ਘੋਟ ਕੇ ਵੀ ਸੈਰ ਕਮਾਣਾ ਨੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਆਹ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਰਥ ਸੀਗੀ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ।